नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2012 में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला है कुभा नदी। तो कुभा वर्तमान में काबुल नदी को कहते हैं। काबुल देखिए एक जगह भी है, एक नदी भी है। दूसरी ऋग्वैदिक कालीन नदी थी परशुणी। तो ऋग्वैदिक कालीन नदी परशुणी का वर्तमान नाम रावी है। ऋग्वैदिक कालीन नदी तीसरी महत्वपूर्ण थी सदानीरा। सदानीरा का वर्तमान नाम है गंडक। और ऋग्वैदिक कालीन चौथी महत्वपूर्ण नदी थी सुतुद्री और इसका वर्तमान में नाम है सतलज। ऋग्वैदिक कालीन नदी सुतुद्री का वर्तमान नाम सतलज नदी है। देखिए बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। निरंजना नदी का ही अन्य नाम पुनपुन नदी या फाल्गु नदी है। तीसरा प्रश्न की अशोक का 13वां शिलालेख। अशोक का 13वां शिलालेख में 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है जहाँ पे अशोक ने धर्म प्रचार हेतु भेजे थे। तो 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहाँ धर्म प्रचारक भेजे गए थे मौर्य काल में। पहला अंत्योग। तो अंत्योग देखिए सीरिया का राजा था। दूसरा है तुर्मय। तुर्मय मिस्र का राजा था। तीसरा अंतिकीन। अंतिकीन देखिए मेसिडोनिया का राजा था। चौथा है मग। मग एपीरस का राजा था। और 5वां है अलिक सुंदर। अलिक सुंदर सीरीन अर्थात कोरिंद का राजा था। यहाँ पर अशोक ने धर्म प्रचारक भेजा था। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है कि गुप्त काल में पुड्रवर्धन मुक्ति कहाँ पे थी? तो उत्तरी बंगाल में थी। भुक्ति किसे कहा जाता था? गुप्त काल में प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। तो गुप्त काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में थी। 5वां देखिए रचना लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो हर्ष ने 3 रचनाएं लिखी हैं, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। राजशेखर ने कपूर मंजरी की रचना की है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्रालंकार एवं सौंदरानंद की रचना की है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है और कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्र की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न की देखिए कुलोत्तुंग प्रथम। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी एवं वहां के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में ही 72 व्यापारी चीन गए थे। 72 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन गया था कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में। चोल शासक थे। 7वां प्रश्न की बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम अलाउद्दीन मसूद शाह ने लिखवाया। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि बगदाद के एक अन्य खलीफा का नाम इल्तुतमिश ने भी अपने सिक्के पर अंकित करवाया था। 8वां देखिए कि संगम काल में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे तोंडी, मुसीरी, नौरा, नेलसिंडा। तोंडी, मुसीरी, नौरा एवं नेलसिंडा संगम काल में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। और देखिए अज्ञात ग्रीक नाविक की पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये अज्ञात ग्रीक नाविक की पुस्तक है और इसमें भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख हुआ है। संगम काल के भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख हुआ है।
अब देखिए अकबर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा था PCS 2012 में। तो देखिए विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी। अकबर ने दो महत्वपूर्ण जैन साधुओं को भी उपाधि दी थी। तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी और जीन चंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। पारसी संत दस्तूर मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन दिया और दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने की प्रेरणा उसे पारसी दस्तूर मेहर जी राणा से मिली थी। 10वां प्रश्न की जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन एवं आका रिजा थे। 11वां की औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई जी ने किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा नेतृत्व ताराबाई जी ने किया और ताराबाई मराठा शासक राजा राम की पत्नी थी। और जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो राजा राम और ताराबाई जी का 4 वर्ष का पुत्र थे शिवाजी द्वितीय और इन्हीं की संरक्षक बनी थी ताराबाई और व्यवहार में शासन चला रही थी। अब देखिए 12वां प्रश्न की 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में भारत की अंतरिम सरकार का एक गठन किया गया था। और तो इसमें राजा महेंद्र प्रताप ने इस सरकार का गठन किया था और सहयोग जर्मनी की सरकार ने दिया था, यह भी ध्यान में रखना है। दूसरा कि 13वां प्रश्न कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अब देखिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता का निर्माण 1817 में हुआ था। मेयो कॉलेज का निर्माण 1875 में हुआ था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का निर्माण 1875 में हुआ था और दिल्ली कॉलेज का निर्माण 1824 ईस्वी में हुआ था। पूछा था सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता का निर्माण सबसे पहले 1817 ईस्वी में हुआ था। 15वां प्रश्न की भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 16वां प्रश्न की संयुक्त प्रांत में 1937 में सरकार जब बनी कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, वित्त मंत्री रफीक अहमद किदवई थे और कानून मंत्री KN काटजू थे। अब देखिए समाचार पत्र और उनकी भाषा। तो भारत मित्र समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होता था। नायक समाचार पत्र बंगाली में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत समाचार पत्र मराठी में प्रकाशित होता था और प्रजामित्र समाचार पत्र गुजरात में प्रकाशित होता था। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।